दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या होती है? हथियार, सेना या पैसा? गलत। इतिहास बताता है सबसे खतरनाक चीज होती है ज्ञान। और ये कहानी है एक ऐसी जगह की जहां ज्ञान इतना था कि पूरी दुनिया वहां झुककर सीखने आती थी। लेकिन सिर्फ एक फैसला, एक इंसान का लिया हुआ फैसला, जिसने इतिहास बदल दिया, भारत को बदला और उसके भविष्य की दिशा बदल दी। हजारों किताबें, सैकड़ों साल का ज्ञान और पूरी एक पीढ़ी की सोच, सब एक ही आग में झोंक दिया गया। यह हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं था, यह भारत की आत्मा पर हमला था। और सवाल आज भी जिंदा है, वो जगह क्या थी? उस रात वहां क्या हुआ? किसने उसे तबाह किया और क्यों? नालंदा कोई साधारण शिक्षा केंद्र नहीं था। यह दुनिया का पहला इंटरनेशनल रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी और लगभग 800 साल तक यह ज्ञान का केंद्र बना रहा। जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में शिक्षा सिर्फ गिने चुने लोगों तक सीमित थी, तब नालंदा में पूरी दुनिया पढ़ने आती थी। नालंदा में एक साथ करीब 10,000 विद्यार्थी रहते थे और 2,000 से ज्यादा शिक्षक पढ़ाते थे। यहां सिर्फ धर्म नहीं पढ़ाया जाता था, नालंदा में पढ़ाया जाता था दर्शन और तर्कशास्त्र, गणित और खगोल शास्त्र, चिकित्सा और आयुर्वेद, राजनीति, व्याकरण और विज्ञान। यहां रटना नहीं, सोचना सिखाया जाता था। नालंदा की सबसे बड़ी ताकत उसकी लाइब्रेरी थी, नाम था धर्मगंज। इतिहासकारों के अनुसार यहां 1 करोड़ से भी ज्यादा किताबें थीं, हस्तलिखित ग्रंथ, कई मंजिलों में फैली लाइब्रेरी, इतना ज्ञान जो पूरी सभ्यता की दिशा बदल सकता था। लेकिन 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा की तरफ एक तूफान बढ़ रहा था। एक आक्रमणकारी जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, जिसने अपनी पूरी सेना के साथ नालंदा पर हमला कर दिया। हजारों साल का ज्ञान जो पूरी दुनिया को दिशा दे सकता था, राख में बदल दिया गया। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह भारत की सोच खत्म करने की कोशिश थी। हमले के बाद नालंदा को फिर कभी पूरा संरक्षण नहीं मिला। धीरे धीरे विद्यार्थी चले गए, शिक्षक बिखर गए और नालंदा की खंडहर बन गया। आज नालंदा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक नया नालंदा विश्वविद्यालय फिर से शुरू किया गया है। लेकिन नालंदा की असली अहमियत इमारतों में नहीं है, वो इस बात में है कि भारत कभी ज्ञान से दुनिया को लीड करता था। नालंदा हमें याद दिलाता है, ज्ञान को मिटाया जा सकता है, लेकिन अगर उसे समझा जाए तो वो फिर से पैदा होता है। अब सवाल ये नहीं है कि नालंदा क्यों जला, सवाल ये है क्या हम फिर से नालंदा बनना चाहते हैं।